हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं हेतु जो एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, उससे संबंधित कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन कहीं भी मिस नहीं कर पाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि मैं यहाँ बात करूँ कि इसकी आवश्यकता की, तो जो ये योजना है, जो एस्कॉर्ट अलाउंस है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का है कि जो विशेष आवश्यकता के जो बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में किस प्रकार से लाया जाए। इसी के साथ उनमें समाज के प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण भी करने में एस्कॉर्ट जो अलाउंस है सहायक है। ऐसे बच्चों में अंतर्निहित, ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से विमंदित हैं या फिर विशेष आवश्यकता वाले हैं, जो बिना किसी सहायता के अकेले कहीं आने जाने में अक्षम हैं या फिर कोई कार्य करने में असक्षम हैं, ऐसे बच्चों में अंतर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने तथा उनके अधिकारों और क्षमताओं के प्रति उनमें जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। कुल 21 प्रकार की विकलांगता यथा अस्थि दोष, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, सेरेब्रल पॉलिसी, इसके साथ में मानसिक विमंदता आदि सभी जो हैं कुल 21 प्रकार की विकलांगताएं हैं जिनको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी के साथ में दोस्तों, जो विकलांगता है वो 40% या फिर इससे अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के सेक्शन 16 के उप सेक्शन 8 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है। यहाँ कम से कम 40% जो है विकलांगता होनी चाहिए। 40% या इससे अधिक विकलांगता होने पर ही एस्कॉर्ट अलाउंस जो है दे होगा। यदि बात की जाए तो मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि 40% से अधिक विकलांगता है, इसका मतलब विद्यालय तक, घर से विद्यालय और विद्यालय से घर, वह अकेले आने जाने में असक्षम हो, असमर्थ हो, वह अभिभावक की सहायता से ही विद्यालय आता है और विद्यालय से वापस जाता है। इसके बाद दोस्तों, उसके पास में जो विकलांगता है उसका प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। सक्षम चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यदि उसके पास में विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है तो वह स्टूडेंट यहाँ पर एस्कॉर्ट अलाउंस जो है, एस्कॉर्ट भत्ता जो दे है, उसके लिए पात्र नहीं होगा। यदि बात करें इसके समय की अधिकतम कितने अवधि तक जो है एस्कॉर्ट अलाउंस एक वित्तीय वर्ष के अंदर प्रदान किया जाता है, एक सेशन के अंदर प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो एस्कॉर्ट अलाउंस है कुल 10 माह के लिए प्रदान किया जाता है। अधिकतम एक जो अपना शिक्षा सत्र है उस सत्र के अंदर अधिकतम से अधिकतम 10 माह के लिए जो है एस्कॉर्ट अलाउंस जो है दे होता है, और यह उन्हीं बच्चों को दे होता है जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, जो इसकी जो राशि है, एस्कॉर्ट जो अलाउंस है उसकी राशि कितनी होती है यह भी सरकार के द्वारा तय की गई है। यह राशि 400 रुपये प्रति माह है। 400 रुपया जो है प्रति माह निर्धारित की गई है। एक माह के लिए 400 रुपये अधिकतम जो है दे होंगे एस्कॉर्ट अलाउंस के रूप में। यानी दोस्तों, यहाँ पर जो है एक शैक्षिक सत्र के अंदर अधिकतम एक स्टूडेंट को 4000 रुपये एस्कॉर्ट भत्ते के रूप में दिए जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यदि शर्तों की बात करें अपने, तो शर्तों के अंदर फर्स्ट शर्त यही रहती है, भुगतान जो है प्रति माह उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। उपस्थिति जो है संस्था प्रधान के द्वारा प्रमाणित की जाएंगी और उसके बाद में जो है भुगतान एसएमसी के द्वारा या एसडीएमसी के द्वारा स्टूडेंट के बैंक खाते में किया जाएगा। इसी के साथ में यदि किसी भी माह में 50% से कम उपस्थिति यदि रहती है किसी स्टूडेंट की, तो उसको एस्कॉर्ट भत्ता नहीं दे होगा उस माह के लिए। यानी दोस्तों, कम से कम 50% उपस्थिति होना आवश्यक है। यदि उपस्थिति यहाँ 50% से कम रहती है किसी महीने में तो एस्कॉर्ट भत्ता दे नहीं होगा। इसके बाद में यदि दोस्तों बात की जाए अगली शर्त की, तो वह शर्त रहती है, वह स्टूडेंट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा अन्य किसी योजना से लाभान्वित नहीं हो। यदि वह लाभान्वित है तो उसको एस्कॉर्ट भत्ता दे नहीं होगा। इसी के साथ में दोस्तों, इस भत्ते का जो भुगतान है वह संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित जो उपस्थिति जो प्रमाणित की जाएंगी उनके बाद ही प्रदान किया जाएगा। बिना प्रमाणित उपस्थिति के भत्ता दे नहीं होगा। खर्च के लिए दोस्तों यहाँ व्यवस्था की गई है, इसका व्यय जो है समावेशित शिक्षा के उपमद एस्कॉर्ट अलाउंस से किया जाएगा।
यहाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर देता हूँ, यदि यहाँ पर जो एस्कॉर्ट अलाउंस जो जिले को राशि आवंटित हुई है वह राशि यहाँ कम रहती है, तो समावेशी शिक्षा का ऐसा कोई भी मद जिसके अंदर बचत हो, उस बचत को इस मद के ऊपर व्यय किया जा सकता है, इस उपमद में व्यय किया जा सकता है। इसी के साथ में दोस्तों जो यहाँ पर जो एस्कॉर्ट भत्ते की जो राशि है वह 2 किस्तों में जमा होती है सरकार के द्वारा विद्यालय के एसएमसी एचडीएमसी बैंक खाते में। वह रहते हैं, एक तो अगस्त, दूसरा रहता है नवंबर। अगस्त माह के अंदर जो राशि देय होती है वह कुल 5 माह के लिए देय होती है, और ऐसे ही जो नवंबर माह में राशि जो प्रदान की जाती है वह भी 5 माह के लिए प्रदान की जाती है। जुलाई में जो राशि आती है 5 माह के लिए वह जुलाई से लेकर नवंबर तक होती है, और नवंबर में जो राशि आती है वह दिसंबर से लेकर अप्रैल माह तक के लिए होती है। अब दोस्तों अपने बात कर लेते हैं इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था की जाएगी जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा, ताकि अधिक से अधिक पात्र बालक बालिकाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जा सके। इसके बाद में जिले के सभी पात्र बालक बालिकाओं को योजना का लाभ जो है प्रदान किया जाएगा। किसी भी ऐसे बालक को जो इस योजना के लिए पात्र है उसे योजना से वंचित नहीं रखा जाएगा। इसके बाद यदि दोस्तों बात करें वे की, तो यदि किसी शैक्षिक सत्र के अंदर वे जो है लक्ष्य से अधिक रहता है तो समावेशित शिक्षा के किसी भी मद से चाहे वो कोई भी मद हो, उसकी बचत राशि से बालक बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके बाद में जो वित्तीय लक्ष्य है उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। भुगतान के बारे में अपने बात करें तो राशि का जो भुगतान है संबंधित विद्यालय की एसएमसी या फिर एचडीएमसी के द्वारा बालक बालिकाओं के बैंक खाते में ही किया जाएगा। बैंक खाते के अलावा जो है भुगतान यहाँ नहीं किया जाएगा। यदि दोस्तों बैंक खाता यहाँ विद्यार्थी का नहीं है तो इसके लिए संस्था प्रधान का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है कि संस्था प्रधान है उसका दायित्व रहेगा कि वह नजदीक से नजदीक किसी भी बैंक ब्रांच में 0 बैलेंस पर उस विद्यार्थी का बैंक खाता खुलवाए और उस बैंक खाते में उसको जो है एस्कॉर्ट भत्ते की राशि है वो प्रदान करे। इसी के साथ में सामूहिक परिवहन की यदि व्यवस्था की जाती है एसएमसी या एचडीएमसी के द्वारा, तो भी उनको जो भुगतान की राशि है, जो मासिक जो भुगतान है उसकी राशि अभिभावकों के द्वारा ही प्रदान की जाएगी। एसएमसी अपने स्तर पर यहाँ पर कोई भी राशि सामूहिक परिवहन के लिए खर्च नहीं कर सकती है, यानी यहाँ पर जो एसएमसी को जो पैसा पे करना है वह तो स्टूडेंट के बैंक खाते में ही करना होगा। अब यदि दोस्तों बात करें न्यूनतम दूरी की, तो कोई भी न्यूनतम दूरी की बाध्यता इस योजना के अंतर्गत नहीं रखी गई है, चाहे वह स्टूडेंट स्कूल के बगल से आए, चाहे वह स्टूडेंट 5 किलोमीटर दूर से आए, यहाँ किसी भी प्रकार की दूरी की बाध्यता इस योजना के अंतर्गत नहीं रखी गई है। इसी के साथ में दोस्तों एक और मैं आपको मुख्य चीज बता देता हूँ, पात्र जो CWSN जो बालक बालिकाएं हैं उनकी जो सूचना है आपको PMS पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। दोस्तों जब तक आप PMS पोर्टल पर यहाँ सूचना अद्यतन नहीं करते हैं, अपडेट नहीं करते हैं, यहाँ छात्रवृत्ति आपको प्राप्त नहीं होती है। इसी के साथ में आप जो यूडाइस जो फिल करते हैं ऑनलाइन, यूडाइस के अंदर भी CWSN जो बालक बालिकाएं हैं उनकी सूचना आपको फिल करनी रहती है, ताकि किसी भी परिस्थिति में आपका छात्र या फिर आपका स्टूडेंट इस योजना से वंचित नहीं रह पाए। तो चलिए दोस्तों ये तो थे अपनी कुछ इस योजना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अभी मैं आपको यहाँ प्रदर्शित कर देता हूँ कि किस इसका जो आवेदन पत्र है वो आपको कहाँ मिलेगा। आवेदन पत्र दोस्तों ये मेरा ब्लॉग है टीचर ज्ञान, इसके अंदर आपको आर्टिकल मिलेगा एस्कॉर्ट अलाउंस फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। आप यहाँ इस आर्टिकल में आएंगे तो यहाँ आपको जो है डाउनलोड ब्लैंक फॉर्म और फुल गाइडलाइन दोनों ही डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ मिलेगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे जो पत्र है उसको। और दोस्तों कुछ इस प्रकार का जो है आवेदन यहाँ प्रदर्शित होता है एस्कॉर्ट जो भत्ता है उसके लिए। यहाँ सबसे पहले आपको नाम फिल करना रहता है, पिता का नाम, जन्मतिथि, कक्षा, स्थानीय पता जो भी है, SR नंबर स्टूडेंट का, दोष का प्रकार एवं उसका प्रतिशत, नोडल, PO उसका क्या है, ब्लॉक क्या है, विद्यालय का डाइस कोड, घर से विद्यालय की दूरी, स्टूडेंट का आधार नंबर,
बैंक खाता संख्या, बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम, बाद में वाहन का प्रकार जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है, क्या अन्य पात्र बच्चों के साथ में वाहन का साझा उपयोग हो सकता है, यदि हाँ तो बच्चों का नाम, यानी आप कोई सामूहिक परिवहन की व्यवस्था करते हैं तो उसके लिए कौन कौन स्टूडेंट हैं जो पात्र हैं और सामूहिक रूप से साथ आ जा सकते हैं, उन स्टूडेंट्स का नाम, अनुमानित प्रति माह व्यय की राशि, बालक बालिका घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ हैं, यदि हाँ तो उनके तो कारण वह किसके साथ विद्यालय तक वो आते हैं, इसका कारण भी यहाँ आपको प्रोवाइड करवाना रहता है। इसके बाद में संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण देना होगा। इसके बाद में कार्यालय के उपयोग के लिए यह रखा गया है। दोस्तों यह जो फॉर्म है यह है अगस्त माह में मांगे जाते हैं जिला परियोजना समन्वयक महोदय के द्वारा PO और CBOज के माध्यम से संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान के मार्फत यह जो आवेदन है यह प्रेषित करेंगे। इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट है वह बैंक खाते की पासबुक की प्रति, विद्यार्थी का आधार कार्ड, विद्यार्थी का विकलांगता सर्टिफिकेट कि कितने प्रतिशत विकलांग है, ये सभी भी आपको आवेदन के साथ में मूल प्रति के साथ में संलग्न करने रहते हैं। इसी के साथ में आपको PMS पोर्टल पर जो सूचनाएं अद्यतन करनी रहती हैं वह भी मैं आपको यहाँ प्रदर्शित करता हूँ। आप यहाँ पर दोस्तों किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, आप यहाँ टाइप कर देंगे PMS पोर्टल और आप सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करते हैं फर्स्ट या रिजल्ट आप चूज कर लेंगे, लॉगिन समग्र शिक्षा अभियान, आप इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ फर्स्ट यूजर नेम दिया गया है। यूजर नेम आपके विद्यालय का डाइस कोड जो है वह रहता है, आप यहाँ फिल कर देंगे। पासवर्ड जो है वह आपने जो भी जनरेट कर रखा है आप यहाँ टाइप कर देंगे। इसके बाद में आप कैप्चा कोड ऊपर दिए गए बॉक्स से एंटर कर देंगे और आप यहाँ लॉगिन टैब पर क्लिक कर देंगे। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसके लिए फॉरगेट पासवर्ड पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप वहां से विजिट करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अभी दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप ओपन कर लेंगे इसके अंदर आप आएंगे प्रोग्रेस पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है CWSN। अभी दोस्तों यहाँ आगे दो ऑप्शन है, गर्ल्स एंड बॉयज। आपको गर्ल्स के लिए अलग से एंट्री करनी रहती है, बॉयज के लिए अलग से एंट्री करनी रहती है। मैं यहाँ बॉयज सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं आपके सामने दो विकल्प दोबारा प्रदर्शित होते हैं, स्टूडेंट एंट्री और इंसेंटिव। आप एंट्री करनी रहती है आपको, तो आप यहाँ स्टूडेंट एंट्री पर यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक कर देते हैं विंडो एक बार रिफ्रेश होगा और कुछ इस प्रकार का आपको स्क्रीन यहाँ प्रदर्शित होगा। यहाँ दोस्तों सबसे पहले आप विद्यार्थी का नाम फिल करेंगे। इसके बाद में आप फादर्स नेम प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पर आप विद्यार्थी के पिताजी का नाम फिल करेंगे। इसके बाद आप मदर्स नेम फिल करेंगे। स्टूडेंट का मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल करेंगे। अभिभावक का जो मोबाइल नंबर रहता है, यहाँ आप स्टूडेंट का जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस वो आप फिल करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पिन कोड और यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की फिल करेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ है वह है आपकी यहाँ पर DDMMYYYY फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसी के साथ में स्टडी इन क्लास, स्टूडेंट आपका कौन सी क्लास के अंदर अध्ययनरत है, आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी क्लास में यहाँ जिस भी कक्षा में आपका स्टूडेंट यहाँ होगा। इसके बाद में टाइप आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कि स्टूडेंट कैसा है, डे स्कॉलर है या फिर हॉस्टलर है। यदि आपके विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और स्टूडेंट हॉस्टलर है तो आप इस विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में डिसेबिलिटी जो है आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। दोस्तों कुल यहाँ 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हैं जिनको एस्कॉर्ट भत्ते के तहत कवर किया गया है। आप इस लिस्ट में से आप जो भी यहाँ पर डिसेबिलिटी रहती है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ इस कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ IFSC कोड जो है इस कॉलम में फिल कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ आगे एक ऑप्शन दिया गया है आधार सीडिंग टू बैंक अकाउंट। यदि आपका बैंक अकाउंट के साथ में आधार कार्ड ऐड है तो आप यहाँ यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। इसके बाद में आप मोड ऑफ ट्रांसफर टू स्टूडेंट अकाउंट, आप यहाँ जो भी आपका अकाउंट का मोड रहता है, टाइप रहता है, आप यहाँ लिस्ट में से 4 जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ बैंक का नेम ऐड कर देंगे और आप इसको डेटा को सेव कर देंगे। इसके बाद में यदि आपके और भी स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ ऐड न्यू रो कर लेंगे
और आप इसी प्रकार से एंट्री जो है कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ एंट्री पूर्ण कर देते हैं, इसके बाद आप यहाँ सबमिट जो आपको आइकन प्रदर्शित हो रहा है, आप इस आइकन पर क्लिक कर देंगे ताकि आपका जो डेटा है वह सबमिट हो जाए। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ इसका प्रिंट ले लेंगे, आप इसकी रिपोर्ट ले लेंगे। जैसे ही आप दोस्तों डेटा फिल कर देते हैं, इसके बाद में आप रिपोर्ट सेक्शन पे आएंगे और यहाँ CWSN गर्ल या बॉयज जो भी आपकी एंट्री रहती है आप उसी पर आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ CWSN बॉयज आपको प्रदर्शित किया था तो मैं बॉयज यहाँ ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे, आप यहाँ ईयर सेलेक्ट करेंगे, एक आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है, जिसमें आप यहाँ पिछला जो ईयर है सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आप यहाँ व्यू रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ विंडो एक बार रिफ्रेश होगी और आपको इस प्रकार का यहाँ जो है डेटा प्रदर्शित हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर एक सिलेक्ट ए फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है, आप जिस भी फॉर्मेट में चाहें रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आप XML, CSV, Acrobat, HTML, Excel, TIFF और Word जो भी फाइल आप यहाँ चाहते हैं वह फाइल फॉर्मेट आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में आप इस लिस्ट को भी संबंधित जिला परियोजना समन्वयक महोदय को प्रेषित करेंगे, जिसके साथ में स्टूडेंट के द्वारा भरा गया एस्कॉर्ट भत्ते हेतु आवेदन पत्र और मूल दस्तावेज भी संलग्न होंगे, आप इसके साथ में अटैच करेंगे। तो दोस्तों यह जो है आपकी संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ एस्कॉर्ट अलाउंस के लिए रहती है, एस्कॉर्ट भत्ते के लिए रहती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, काफी पसंद आया होगा। इसलिए यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके, बाय।